नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक छोटी सी पर बहुत ही बहादुर चिड़िया की है। पता है उसका नाम क्या था? चींची। अब चींची भले ही आकार में थोड़ी छोटी थी, लेकिन उसका दिल ना बिल्कुल शेर जैसा बड़ा और सच्चा था। तो बिना देर किए इस मजेदार सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस नन्ही सी जान ने एक इतना बड़ा काम कर दिखाया कि सब दंग रह गए। हर सुबह जब जंगल में बाकी सारे जानवर मस्त गहरी नींद में सो रहे होते थे, हमारी चीन सबसे पहले उठ जाती थी। और जानते हैं सबसे पहले उठकर वो क्या करती थी? वो जोर जोर से अपनी एकदम मीठी और चहकती हुई आवाज में गाती थी, ची ची ची, उठो सब, सूरज आ गया। उसकी इस प्यारी सी आवाज सुनते ही ना जंगल के सारे जानवर खुशी खुशी अपनी आंखें खोलते थे। ये सच में दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती थी। एक तरफ सुनहरी धूप और दूसरी तरफ चीन चीन का प्यारा सा गाना। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जब चीन सुबह उठी तो देखा कि चारों तरफ घना अंधेरा है। ना तो रोशनी की एक किरण और ना ही धूप। सब कुछ एकदम शांत और थोड़ा डरावना सा लग रहा था। चीन ने जोर से आवाज भी लगाई, पर किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। यहाँ पर एक पल रुककर सोचते हैं, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर सूरज चला कहाँ गया? खरगोश और हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर भी डर गए थे और आपस में फुसफुसाने लगे कि भाई इतना अंधेरा क्यों है? लगता है सूरज कहीं खो गया है। जब पूरे जंगल में डर का माहौल था ना, तब इस छोटी सी चींची ने एक बड़ा ही कमाल का फैसला लिया। उसने आगे आकर पूरी हिम्मत से कहा, मैं जाऊंगी और सूरज को ढूंढ कर लाऊंगी। ये सुनना था कि वहां खड़े बंदर और बाकी बड़े जानवर उस पर जोर जोर से हंसने लगे। मजाक उड़ाते हुए बोले, एक नन्ही सी चिड़िया इतने बड़े जंगल में अकेले क्या कर लेगी? लेकिन हमारी चीन वो बिल्कुल नहीं घबराई। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उनकी आंखों में देखकर कहा, छोटा होना कोई कमजोरी नहीं होता। क्या कमाल का जज्बा था ना ये। और बस यहीं से शुरू हुआ चीन का एक लंबा और मुश्किल सफर। आइए 2 सेकंड के लिए हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं और कल्पना करते हैं। सोचिए, बड़े बड़े सफेद और नरम रुई जैसे बादलों के बारे में, जिन्हें चीरते हुए चीन तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले उसने उड़ते हुए अपने प्यारे जंगल को पीछे छोड़ा, फिर बड़ी बड़ी और गहरी नदियों के ऊपर से लंबी उड़ान भरी और आखिर में बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों को भी पार कर लिया। तेज हवाएं लगातार उसको पीछे धकेल रही थी, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि हिम्मत नहीं हारनी है। ऐसे ही लगातार उड़ते उड़ते आखिर में उसको एक पहाड़ के पीछे से एक हल्की सी धुंधली और सुनहरी रोशनी दिखाई दी। और पता है वहां कौन छिपा था? वहां थे हमारे सूरज जी। चिन बिल्कुल आराम से उनके पास गई और बहुत ही प्यार से पूछा, सूरज जी आप यहाँ अकेले क्यों छिपे हैं? तब सूरज ने बड़ी ही उदासी और धीमी सी आवाज में कहा, मैं हर दिन सबको इतनी रोशनी देता हूँ, लेकिन कोई मुझे थैंक यू तक नहीं कहता। असल में सूरज को लग रहा था कि किसी को भी उनकी कोई फिक्र ही नहीं है, और इसी दुख में वो आकर वहां छिप गए थे। ये अजीब सी दुख भरी बात सुनकर चिन ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्हें समझाया कि वो कितने जरूरी हैं। उसने बताया कि सूरज की उस मीठी रोशनी से ही तो बगीचे में खूबसूरत फूल खिलते हैं। उसी चमक और गर्माहट की वजह से सारे बच्चे बाहर खेल पाते हैं और पूरा जंगल हमेशा खुश और चहकता रहता है। उसने चहकते हुए कहा, सूरज जी आपके बिना तो कोई भी खुश नहीं रह सकता। सूरज के लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि उनकी इस धूप की कितनी अहमियत है और सबको उनकी कितनी जरूरत है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, सिर्फ एक नन्ही सी चिड़िया के प्यार भरे शब्दों ने ना सूरज का उदास चेहरा एकदम खिला दिया। जब सूरज ने देखा कि एक अकेली इतनी छोटी सी चिड़िया उनकी इतनी परवाह करती है, तो वो मुस्कुरा उठे और पूछा, क्या ये सच है? ची ने खुशी से हाँ में अपना सिर हिला दिया, और फिर जैसे कोई चमत्कार हो गया, सूरज खुशी खुशी फिर से अपने पूरे रूप में आसमान में ऊपर आने लगा। बस देखते ही देखते जंगल का सारा अंधेरा छूमंतर हो गया और सब कुछ फिर से चमकदार और रंगीन हो गया। जैसे ही सूरज आसमान में फिर से चमकीला हुआ, जंगल के सारे जानवर खुशी के मारे झूम उठे और उड़ती हुई ची के पास दौड़कर आ गए। सबने मिलकर उसे एक बहुत बड़ा और सच्चा वाला थैंक यू बोला, क्योंकि आज उसकी वजह से पूरे जंगल में रौनक वापस आएगी। तब ची ने बहुत ही गर्व से और गर्माहट से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, छोटी आवाज भी बड़ा काम कर सकती है। और ये बात बिल्कुल सच है ना। बड़े जानवरों को भी उस दिन समझ आ गया कि एक सच्चा दिल और हिम्मत किसी भी आकार या साइज से हमेशा बड़ी होती है। तो इस खूबसूरत सी कहानी से आखिर हम सबको सीख क्या मिलती है? हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर दिल में हिम्मत हो और इरादा सच्चा हो, तो कोई भी, चाहे वो आकार में कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो इस दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बिल्कुल हमारी प्यारी चीन की तरह। चलिए इस जादुई कहानी के आखिर में हम सब एक बात जरूर सोचें, आज के दिन किस इंसान को एक बड़ा सा थैंक यू बोला जा सकता है? जरूर सोचिए और आज उन्हें बताइए कि वो कितने खास हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए, प्यार भरे छोटे से शब्द भी किसी की पूरी दुनिया रोशन कर सकते हैं।